जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में आज इंदावटी के जूझार अनूप सिंह जी और शमेर सिंह जी इंदा की वीरता से रूबरू होंगे। ये मारवाड़ की धरा, ये शेरगढ़ की, ये मरुकांतार की मरुभूमि वीरों की सरजमी सदियों से रही है और सदियों से ही यहाँ त्रिवेणी संगम रहा, संत सती और सूरमाओं का। इसी माटी में जाहे जन्मे वर्तमान कवियों के सिरमौर कवि कवि कुलभूषण डॉक्टर शक्तिदान कविया कहते हैं कि शेर पड़गनो शेर गड्ढे आखे भारत एक निबती जावे जानरों टणकाईरी टेक। वास्तव में सूरवीर धरती के सूरवीरों ने, समर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वह परिचय बखूबी से दिया, जिनके साक्षात हस्ताक्षर यह है इंदावटी के वीर। यहां कवि कहते हैं कि हेला मारे खेजड़ी सुन पंथी संदेश, बिन माथों अरी बढ़ना निपजे मारे देश, बिन माथों अरी बढ़ना निपजे मारे देश। कवि कहता है कि यहाँ की खेजड़ी भी संदेश देती है, पंथी भी संदेश देता है कि इस मरु के सपूत शीर्ष कटने के बाद भी अपने धड़ से लड़ते हुए वीरता को प्राप्त होते हैं। वास्तव में इन्हीं के जीते जागते उदाहरण है यह इंदावटी के झुंझार। कवि शंकरदास सामोर कहते हैं कि यहाँ रक्त से संचिंसित जमीन है, जिसके लिए घन भी बरसने के लिए संकोच करते हैं कि पानी रो कहीं पिबणु रग तपी होड़ी रज, शंके मन में आ समझ घड़न बरसे गज, शंके मन में आ समझ घड़न बरसे गज। इस मरुधर में केसर नहीं निपजती है पर नहीं या मोती, केसर न निपजे अटे न हीरा निकलंत, शीश कटियों खग संबणी धरती उपजंत। धरा मरुधर देशरा है समदों सुदूर, समदों मोती निपजे में निपजे सूर। तो ऐसी मरु कांतार, इस मरुभूमि में, इस सुरों की सरजमी में, मारवाड़ स्टेट के अंतर्गत शेरगढ़ परगना में एक इंदावटी परगना है। और उस इंदावटी, जिस परगने के संस्थापक राणा उगम सिंह जी इंदा और उन्हीं के वंश द्वारा बसाया गांव है बस्तवा। और उस बस्तवे के वीर योद्धा अनूप सिंह जी भी हैं, जिसको बड़ौठेरा धनी नाम से जाने जाते हैं, यानी जिसको बड़ौठेरा धनी नाम पूरी समूचे मारवाड़ में बच्चा बच्चा जानता है। बड़ौठेरा धनी, जिसके विषय में एक दोहा है, इंदो वो अशवारियो काबुल यू पर कोप, अमला मिलियो आया रंग इंदा नोप। और इस अनूप सिंह जी के विषय में इसी वंश के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, कवि डॉक्टर माधो सिंह जी इंदा मिठी बेरी बालेसर अपनी पुस्तक इंदा वंश प्रकाश में लिखते हैं कि समर के सूरमा वंश के वीर पुरुष, मस्सामुंडा के परम पुत्र और इंदावटी के आराध्य देव श्री अनूप सिंह जी जोधपुर महाराजा श्री अभय सिंह की अहमदाबाद फतेह करने वाली फौज के हरावल के योद्धा थे। बात उस समय की है जिसमें राजाओं का राज था। मारवाड़ स्टेट के महाराजा अभय सिंह जी थे और वहां उस समय का रिवाज था कि हर राजा अपने अधीनस्थ सामंतों से, ठाकुरों से, जागीरदारों से पहरेदारी लेते थे, चाकरी लेते थे और हर एक की बारी आती थी, नंबर आता था। इसी कड़ी में ये बस्तवा के बलिष्ठ वीर योद्धा अनूप सिंह जी की पहरेदारी भी आई और आप जोधपुर अभय सिंह जी के वहां जाकर के हाजिर हुए। और तत्समय मारवाड़ की सेना ने अहमदाबाद फतेह करने के लिए कूच किया। ये योद्धा भी पीछे क्यों रहे?
क्योंकि राजपूत के लिए युद्ध जैसा शब्द आ जाए तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कभी कहता है कि कंकाणा मदन रण षडन पुत्र बधाई साव तीनों दिवाड़ा त्यागरा क्या रंग क्या राम। आम से खास तक व्यक्ति के लिए जो क्षत्रिय और राजपूत है उसके लिए पुत्र का शुभ समाचार, शादी का और युद्ध का तीनों बराबर है। आप भी साथ गए और जो इतिहास प्रसिद्ध अहमदाबाद फतह का जो निर्णायक युद्ध हुआ, उस युद्ध में ईंदा वंश के वीर शिरोमणि जूझार अनूप सिंह जी लड़े और जूझे, अपनी वीरता वीर गति को प्राप्त हुई। शीश कट गया वहां और धड़ से लड़े। लड़ने के बाद अहमदाबाद फतेह हो गई, विजय हुई मारवाड़ स्टेट की। और घोड़ी शीश तो वहीं रहा और घोड़ी धड़ को लेकर के, जो शीश कटने के बाद शेष शरीर रहा धड़, उसको लेकर के उनकी घोड़ी बस्तवा गांव आई। सुबह के समय बस्तवा गांव में आई और वहां बड़बट्ठा नाम का एक कुआं है जिसको सागरी बेरा भी कहते हैं। उस कुएं के चक्कर मारा, परिक्रमा दी, फेरी दी और हिनहिनाई, जोर से आवाज की। और घोड़ी की आवाज को सुनते ही अनूप सिंह जी की माता श्री, जो दही मंथन कर रही थी, जिसको अपन मारवाड़ में बिलोना कहते हैं, बिलोना कर रही थी और कहा कि तू अनूपे को मरवा के आई है घोड़ी। वो स्वामी भक्तिन घोड़ी इस शब्दों को सहन न कर पाई, हृदय फिदीर्ण, वो शब्द उनके काल में लगे और वहां भाखर का जो होड़ा पत्थर था उससे अपना सिर पटक पटक करके घोड़ी वहीं खत्म हो गई। ऐसी स्वामी भक्ति, ऐसे ये वीर थे जो शीश वहां कटा, वहां लड़े और धड़ यहां आया। तो कुछ तो सत्य था, तब घोड़ी की पीठ पर वो धड़ रहा, नहीं तो धड़ रह नहीं सकता है जब उनके अंदर प्राण नहीं होता है। यह है क्षत्रिय शूरों वीरों की वीरता। उनके साथ में उनके 3 भाणेज भी काम आए थे, क्योंकि पहरेदारी के लिए अकेले नहीं जाते थे और भी साथ में थे, जो सुंडार राठौड़ राजपूत थे और जिनके नाम पर ही बस्तवा का एक बास शुंडों का बास कहलाता है आज भी। और इनकी मूर्तियां भी वहां जो बलौठेरे धनीरी बस्तवा में है उनके पास में स्थित हैं, जो बलवट्ठे कुएं के पास में, जिसको सागरी बेरा कहते हैं, वहां जुझार वीर योद्धा अनूप सिंह जी का एक भव्य और एक दिव्य मंदिर बना हुआ है। वहां पर कहते हैं कि सच्चे मन से अगर कोई जाकर के मनोती मांगता है, अरदास करता है पशुओं के लिए, तो बहुत पर्चा है। और अगर कोई चोरी हो गया, पशु गुम हो गया है, तो कहते हैं कि वो पशु जहाँ कहीं भी बंधा हुआ है तो वहाँ से भी कैसे भी करके वापस आ जाता है। और कोई गाय भैंस वगैरह जो दूध देने में या कुछ किसी प्रकार की कोई हरी भरी बीमारी हो जाती है तो बलवट्ठे के नाम के धनी की तांती और आस्का लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। ऐसी लोगों की धारणा है, ऐसा चमत्कार है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ भादवा सुदी 8 नम को मेला आयोजित होता है तथा वर्ष पर्यंत श्रद्धालु आते रहते हैं। और ये विशेषकर गायों का बाहरू के नाम से भी ये जुझार कहा जाता है, गायों का सहायक भी है। ऐसी एक और जुझार है जिसको जुझार शमेल सिंह जी, जो इंडावटी के ही देवातु ग्राम में अवतरित हुए थे। ये बात उस समय की है जिस समय हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस आतताई शोषित शासन से जनता दुखी हो गई थी और जनता के अंदर जो ज्वाला है वो धधक उठी थी उस शोषित और आतताई शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो बिगुल बज गया था 1857 की स्वतंत्रता क्रांति का और स्वतंत्रता सेनानी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। और उसी कड़ी में स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र था हमारा आउआ।
और उसका नेतृत्व कर रहे थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी चापव। उस समय भयंकर अकाल था। अकाल की उस विभिषा से किसी तरह गुजारा करने के लिए मेवाड़ मालवा से धान ला करके कतारों के रूप में और यहाँ की जनता को, परिवार को पड़ा था। तो इस कड़ी में ठाकुर समेल सिंह जी भी मेवाड़ से ऊँटों पर धान ला करके आ रहे थे कतार के रूप में और आउवा में रुके। आउवा के गांव के बाहर उनका जो विश्राम स्थित रहा, जिसको डेरा कहते हैं, आड़ी, और वहां रुके और आप स्वयं किले में गए और बाकी वहीं रहे। स्वयं किले में जाकर के ठाकुर के साथ में बातचीत और वहां सभा में अमल आदि की मनवार करके बैठ करके भोजन आदि ग्रहण किया। और उसी समय अचानक जोधपुर मारवाड़ की सेना ने आउवा पर अटैक कर दिया। अब वो हक्के बक्के रह गए जो आउवा के नजदीकी में थे। आउवा के समर्थक जो स्वतंत्रता सेनानी सामंत योद्धा थे वो अचानक एकदम हक्के बक्के रह गए और अचानक चारों तरफ से घिर गए। सबने तलवारें निकाली तो समेल सिंह ने भी अपनी सिरोई तलवार निकाल करके लड़ाई शुरू कर दी और वो अंधाधुंध लड़ने लगा। ऐसे लड़ने लगा कि गाजर और मूली की तरह उस वीर ने दुश्मनों के सिर काटने शुरू कर दी। ऐसी वीरता देख करके कुशाल सिंह को से रहा नहीं गया और वो नजदीक आए और कहा कि भाई समेल सिंह, तुम जोधपुर की दरबार की सेना से क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कारण क्या है? तो समेल सिंह जवाब देते हैं कि मैंने अभी जो भोजन किया है आपके यहाँ उसमें नमक था, तो नमक का मैं ऋण अदा करने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं नहीं लड़ूंगा तो नमक हरामी हो जाऊंगा और नमक हरामी होने से मेरी कुल में दाग लग जाएगा। मैं एक क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं ये नमक हरामी कभी नहीं हूँ, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। बाकी मेरी मारवाड़ की सेना से कोई विद्रोह करने का औचित्य नहीं है। तब आउवा ठाकुर ने अपने मुख से कहा, उठियो सिंहणी रो बादर केसरी ज्यों देवे गावा, आवो नाथ मुकसू भाके रंगईंदा खगवाड़ा, पटायत भागे परो सोड़ पिंडरो पौण, इंदा लूण उजाड़ियो रंग समेला रोण। और वहां लड़ते हुए समेल सिंह का सिर तो कट गया और धड़ से लड़े और सभी दुश्मनों को मार काट करने के बाद युद्ध विश्रांति के उपरांत आपके भी सिर रहित शरीर जो धड़ था वो धड़ लेकर के जो घोड़ी थी वो देवातु पहुंची। और शीश की पूजा तो वहां आज भी आउवा में होती है, जहाँ सत्री बनी हुई है। उस शीश जिस जगह गिरा था उस जगह वहाँ सत्री बनी हुई है और सभी लोग वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और धड़ आकर के देवातु में गिरा, जहाँ भी पुतली चढ़ी हुई है, मूर्ति स्थापित है, वहाँ भी पूजा अर्चना होती है। 2 जगह पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसे वीर हुए हैं इंदावटी के दोहय समेल सिंह इंदा देवातु और अनूप सिंह जी इंदा बस्तुआ। जय श्री राम।